सोमवार 29 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, जिसका इंतजार झारखंड के कई राजनेताओं को बेसब्री से होगा। हम आपको बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के जमानत को चुनौती दी है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला सूचीबद्ध हो चुका है, सोमवार का दिन तय किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? झारखंड में बेसब्री से इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मसले पर क्या कुछ करता है, क्या कुछ निर्णय देता है। नीरज, बिल्कुल, कल जब सुनवाई होगी तो सबकी निगाहें उस सुनवाई पे ज़रूर होगी, क्योंकि ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिस फैसले के बाद अभी जो मौजूदा सीएम है हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और अब जो है राज्य का कमान संभाल रहे हैं। और कल जब सुनवाई होगी तो कल का जो सुनवाई होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ईडी की ओर से क्या कुछ बातें कही जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी चाह रही है कि जो बेल झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को मिला है वो बेल रिजेक्ट हो जाए और एक बार फिर से हेमंत सोरेन जेल में चले जाए। और कहीं ना कहीं इसी आशा से ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हो सकता है कि बहुत सारी जो बातें हैं वो ईडी की ओर से कहा जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो रखे जा सकते हैं, तथ्य जो है वो रखे जा सकते हैं। और जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और बहुत सारे जो आधार रखे थे, पीएमएलए के कुछ धाराओं का हवाला दिया था और ये भी कहा था कि हेमंत सोरेन का जिस जमीन घोटाले मामले में नाम सामने आया है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और इस आधार पे कहीं ना कहीं जो है उन्हें बेल मिला था, तो इस आधार को भी ईडी की ओर से रखा जाएगा और तमाम पहलुओं को जो है सुप्रीम कोर्ट में बताने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं विरोध जो है किया जाएगा कि झारखंड हाईकोर्ट से जो फैसला आया है जिसमें न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को बेल दिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे। और अगर कल जब सुनवाई होती है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है ईडी की ओर से रखे जाते हैं और अगर जो जज होंगे जो कि डबल बेंच में सुनवाई होनी है जिसमें जो बीआर गवई हैं न्यायाधीश और केवी विश्वनाथन, इन दो जजों की बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। अगर कन्विंस करने में ईडी के जो वकील रहते हैं वो अगर कामयाब हो जाते हैं और तथ्य जो है पीएमएलए धाराओं के अंतर्गत वो रखने में कामयाब हो जाते हैं और आगे की जब सुनवाई होगी तो बहुत सारे जो तथ्य हैं वो निकल कर सामने आएंगे। हेमंत सोरेन की ओर से भी जो अधिवक्ता हैं वो भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ आधार उन्होंने दिया था, क्योंकि बहुत सारे आधार हमने जब झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी उस समय भी उनके अधिवक्ता ने कहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हेमंत सोरेन के अंतर्गत कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, ना जिस जमीन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है उस जमीन का कोई आधार नहीं है, यानी कि हेमंत सोरेन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना बिजली बिल उनके नाम से है, ना कोई रजिस्ट्री हुई है, ना कोई केस हुआ है। तो ये बड़ा आधार जो है झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कपिल सिब्बल उन्होंने रखा था, तो हो सकता है कि कल जो सुनवाई हो तो ये आधार एक बार फिर से रखा जा सकता है। लेकिन ईडी भी पूरी तरह से तैयारी में है, तो बहुत सारे पक्ष जो है ईडी की ओर से भी रखा जा सकता है और कहीं ना कहीं कोशिश पूरी तरह से ईडी के अधिवक्ता की होगी कि जो बेल झारखंड हाईकोर्ट से मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को मिली है वो बेल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन डिपेंड करेगा सब कुछ कि क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ आधार और क्या कुछ प्रीवियस जजमेंट को लेकर और जो अभी मौजूदा केस में जांच चल रहा है उसमें क्या कुछ आधार दोनों पक्षों से रखा जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कल की सुनवाई पे और सबकी निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कल की सुनवाई पे होगी। उदय, नीरज, बताया जा रहा था कि ईडी के पास कई पुख्ता सबूत भी हैं, चाहे वो उनके आर्किटेक्ट मित्र के वहां से मिले सबूत हों या फिर जो सीआई भानु प्रताप के यहां जब छापा पड़ा था उस वक्त मिले हुए सबूत हों, तो लगता है तमाम सबूतों को भी ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। बिल्कुल, ये पक्ष रखा जाएगा और ये आधार भी रखा जाएगा और ये एविडेंस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। हालांकि एविडेंस पीएमएलए कोर्ट में भी ईडी की ओर से रखा गया था, झारखंड हाई कोर्ट में भी रखा गया था, ये आधार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है क्योंकि जमीन घोटाले मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, बहुत सारे आधार जो है ईडी के पास है और रजिस्टर का जो बात लगातार सामने आ रहा था, जहां 13 अप्रैल को जब ईडी ने छापेमारी की थी और बड़गाय अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद
के ठिकानों से बक्से भरे रजिस्टर बरामद किया था, तब जाकर खुलासा हुआ था। तो ये आधार भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें हेमंत सोरेन के पहलू से, तो हेमंत सोरेन की ओर से लगातार ये बातें कही गई हैं कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जमीन को लेकर भी, और रजिस्टर में कहीं उनका नाम का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये आधार पहले भी हेमंत सोरेन की ओर से दिया गया है। और रही बात विनोद सिंह, जो कि उनके करीबी मित्र माने जाते हैं, आर्किटेक्ट हैं, और उनके मोबाइल से जो नक्शा बरामद हुआ है उसको लेकर भी हाईकोर्ट में एक बात कही गई थी कि नक्शा रखने में, सोचने में इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई भी आदमी कुछ भी सोच सकता है। तो ये एक पहले आधार दिया जा चुका है, इसको एक ठोस आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये झारखंड हाईकोर्ट में जो है हेमंत सोरेन की ओर से पहले भी उनके अधिवक्ता ने दलील दी है। तो हो सकता है कि अगर ईडी की ओर से इस बात को रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका जवाब भी जो है हेमंत सोरेन की जो अधिवक्ता है वो रखने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो मामला, यानी कि कल जो सुनवाई होने वाली है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोनों ओर से तमाम बातें जो है रखी जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि किसका आधार जो है मजबूत है और कौन कन्विंस कर पाता है, कौन वैसे मजबूत जो है आधार दे पाता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा होगा जो काफी अहम है, इस सरकार का अंतिम सत्र है, और इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले पर क्या कुछ आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।